with exams around the corner, there is a lot of pressure to finish the syllabus. बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे बैकलॉग्स, क्योंकि सिलेबस तभी फिनिश होगा जब आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। अब बैकलॉग के हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है बैकलॉग का चैप्टर आपने जस्ट अभी अभी पढ़ा है, लेकिन आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, या आपने सब कुछ कर लिया बट यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट विद दैट, या फिर कभी देखा ही नहीं है आपने बैकलॉग वाला जो भी आपका यूनिट है, या फिर लेट्स से क्लास 11th का और बस 11th में पढ़ा था, उसके बाद तो कभी ध्यान नहीं दिया। सो अभी क्योंकि आपको नीट के एग्जाम के लिए अपियर करना है, तो आपको वो सारे के सारे पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करना है, राइट है। What if I told you that you can actually finish your one chapter in just 1 hour? That is just 60 minutes. Yes, you heard me right, only in 60 minutes. तो देखिए, इसके लिए हमने स्ट्रैटेजी प्लान किया है, और ये स्ट्रैटेजी को एक्चुअली हम 2 पार्ट्स में रखने वाले हैं। सबसे पहले आपका होगा द 3 स्टेप प्री प्लानिंग, और उसके बाद द 4 स्टेप फाइनल एग्जीक्यूशन, यानी कि व्हेन वी विल बी एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, राइट। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और आप भागने के लिए चले गए। आप पहले से उसके लिए थोड़ी सी तो प्रेपरेशन करेंगे, अपना स्टैमिना बिल्डअप करेंगे। हो सकता है कि आप अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, अपने फूड इंटेक पर ध्यान दें, अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट करें, ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस रेस में पार्टिसिपेट करें सो दैट आपका स्टैमिना बिल्डअप हो। दैट मीन्स प्रेपरेशन इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट है, विच इज योर 3 स्टेप प्री प्लानिंग, उसका फर्स्ट स्टेप यही है, विच इज गेटिंग रेडी। सो यहाँ पर यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट काम डाउन, गेट इन योरसेल्फ इनटू द राइट एनर्जी फॉर द यूनिट, प्रैक्टिस डीप मेडिटेशन, और एकदम बिल्कुल चिल्ड आउट, एकदम रिलैक्स्ड आपने हो जाना है उस चैप्टर को पढ़ने से पहले। The second step will be the arrangement. It is very important कि आपका स्टडी स्पेस बिल्कुल परफेक्ट है जो आपको वो यूनिट पढ़ने के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि आपके स्टडी स्पेस में वो नोट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप पढ़ने वाले हो, या फिर यार किसी बुक से पढ़ रहे हो तो वो आपकी टेक्स्ट बुक आपके आसपास होनी चाहिए। उसको पढ़ने के लिए जो जो लगेगा, यानी कि आपके मान लीजिए नोट्स है, पहले आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे, माइंड मैप्स बनाए थे, फॉर्मूला शीट है, जो भी है। इनफैक्ट अगर आपको प्रैक्टिस नोटबुक चाहिए या पेन, पेंसिल्स, एवरीथिंग, बीट योर कैलकुलेटर, सब कुछ आपके आसपास होना चाहिए। इनफैक्ट आपके आसपास आपका वाटर बॉटल होना चाहिए सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। एट द सेम टाइम डू मेक इट अ पॉइंट दैट योर phone or any sort of gadgets are just away from your study space at least for those 60 minutes, right है। उसके बाद comes the third step. In the third step हमें क्या करना है, अपनी उस यूनिट को, उस चैप्टर को 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करना है। पहला पार्ट इज योर कोर कंटेंट। कोर कंटेंट वो वाला पोर्शन ऑफ द चैप्टर है जिससे ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूनिट कंप्लीट मतलब कवर हो जाएगा, या जहां से आपके लेट्स से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसे ही आपके पास कुछ थ्योरीज हो सकती हैं, लॉज हो सकते हैं, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो सकते हैं, या कुछ डायग्राम, उनकी लेबलिंग अगर देखनी है, तो इस तरीके का इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको पता होना चाहिए, वो आपने पहले से ही सेग्रीगेट कर रखा है। और फिर दूसरा पार्ट आता है विच इज योर इलैबोरेटिव कंटेंट। इलैबोरेटिव कंटेंट मतलब कि विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इलस्ट्रेशंस हैं, या लेट्स से कहीं साइंटिस्ट के नेम वगैरह साइट किए हुए हैं, या कोई एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत रेयर चांसेस है कि पूछे जाएंगे, या फिर वैसे क्वेश्चंस हैं जिनका फ्रीक्वेंसी मतलब वो वाला पार्ट जिनसे क्वेश्चंस बनने का फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो रहा है। तो ऐसे वाले पार्ट को आप थोड़ा कम अटेंशन देंगे, यू विल फोकस लेस ऑन दैट। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये आपके पास रेडी होना चाहिए, योर कोर कंटेंट एंड योर इलैबोरेटिव कंटेंट। तो जी हमारी प्लानिंग तो हो गई। अब कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी विच इज योर 4th स्टेप एग्जीक्यूशन। 4th स्टेप एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हमारे पास होगा स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 है आपके इनिशियल 5 मिनट्स। तो वो जो आपके फर्स्ट 5 मिनट्स हैं उसमें आपको क्या करना है, जिन भी नोट से या लेट से अगर आप एक टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं, जस्ट ब्राउज थ्रू दी पेजेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्या करना है आपने, while browsing through your notes या फिर पेजेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जस्ट देखिए कि जो आपकी हेडलाइंस हैं, क्या क्या हेडलाइंस लिखी है हर एक पेज पर। अगर कोई टेबल बना हुआ है तो टेबल आपसे क्या कहना चाह रही है, या फिर जब आप उसको देखेंगे, जब आपने ये कोर कंटेंट पर काम किया था, आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि उस चैप्टर से आपको क्या क्या मेजरली पढ़ना है। और साथ ही साथ जैसे ही आप एक बार ब्राउज कर लेते हो थ्रू द नोट्स, आपके चैप्टर के एंड में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं।
एक बार नजर मार लो वो सारे के सारे क्वेश्चंस पर, आइडिया लग जाएगा कि यार इधर से मेरे को इस बुक से पढ़ना क्या क्या है, मतलब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग 5 मिनट का काम रहने वाला है, ठीक है। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? टू फेमिलराइज योरसेल्फ विद द यूनिट। तो यू गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस यूनिट। उसके बाद आता है आपका द नेक्स्ट 10 मिनट्स। व्हाट यू सपोज टू डू इन दोज नेक्स्ट 10 मिनट्स? आई मस्ट टेल यू कि ये नेक्स्ट 10 मिनट्स आर गोइंग टू बी लाइक अ ब्रीज, क्योंकि कोई भी यूनिट का जो स्टार्टिंग होता है दैट इज वेरी इजी, मोस्टली हमें पहले से आता होता है, और क्योंकि आपने जस्ट पढ़ना स्टार्ट ही किया है तो आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल, फोकस भी अच्छा खासा होता है। तो ये 10 मिनट्स तो आसानी से निकल जाते हैं, चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन हम आसानी से कर लेते हैं, राइट। नाउ योर थर्ड स्टेप इज कि टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक। सो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ते जा रहे हो, और 2 मिनट्स का ब्रेक ये नहीं है कि आप रूम से बाहर उठकर चले गए। 2 मिनट्स ब्रेक का मतलब है कि जितना आपने पढ़ा है उसको जस्ट एक बार रिकॉल कर लीजिए, या फिर जितना आपने पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं आपको लगे तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, कहीं टिक मार्क कर लीजिए, या फिर आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन अबाउट वॉट एवर यू हैव रेड। और इसी के साथ साथ अगर यू नो इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, सो हैव योर वाटर। आई मीन दिस 2 मिनट्स टाइनी ब्रेक इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि अब आप मिडल ऑफ द चैप्टर में पहुंच चुके हैं। सो देन कम्स द नेक्स्ट 15 मिनट्स। ये जो आपकी नेक्स्ट 15 मिनट्स होंगी यार, इस वाले नेक्स्ट 15 मिनट्स में ना तुम्हारे पास जो चैप्टर का मोस्ट प्रॉबेबली सबसे टफ कॉन्सेप्ट है, या फिर जो ज़्यादा इलेबोरेटिव है, जो शायद एक बारी में पढ़ने में समझ में भी नहीं आएगा, तो इस तरीके के टॉपिक को बार बार पढ़िए, रीड दोज लाइन अगेन एंड अगेन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है फिर भी ध्यान रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए, कहीं आप नोट डाउन करना चाहते हो उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर जो भी आपको पॉइंट या लाइन ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को ध्यान नहीं रह पा रही है बट दिस इज इंपॉर्टेंट, तो फटाफट से उसी लाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। व्हाट विल हैपन कि वहीं से जब आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन फ्रेम किया, अब आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रीड करोगे तो यू विल बी बेटर एबल टू रिटेन इट, राइट है। या फिर माइंड मैप्स के थ्रू, फॉर्मूला शीट्स के थ्रू, इस तरीके से भी आप वो जो टफ कॉन्सेप्ट है, हार्ड कॉन्सेप्ट है, उसको ग्रास्प कर सकते हो, राइट। एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। बचता है आपका लास्ट 15 मिनट्स। ये जो आपके लास्ट 15 मिनट्स होंगी, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर यू हैव टू स्किम थ्रू योर नोट्स, यानी कि अब तक जितना भी हमने पढ़ लिया वापस से सारा का सारा देखना है, प्लस ये लास्ट 15 मिनट्स आप प्रैक्टिस के लिए भी रख सकते हैं। आई मीन रिवाइज करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि सी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया है, उसका अभी एप्लीकेशन हम लोग वापस से कर देखेंगे जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इट इज वेल एंड गुड अगर आप वो लास्ट 15 मिनट्स में टोटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर पाओगे। बट इन केस आपका पूरा चैप्टर ही पूरे 60 मिनट्स ले रहा है, देन ऑल्सो इट इज ओके, लास्ट के 15 मिनट्स को आप स्पेशली रिवीजन के लिए रखें। जितना भी आपने कवर किया है, ट्राई टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस कि आप उसको आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस वे इन जस्ट 60 minutes you will be able to cover your backlog unit. I really hope this helps you. If you like the video, do not miss to hit the like button, share it amongst your friends. Also, do not miss to hit the bell icon and subscribe the channel for more such videos. That was all about today. I'll see you again with some another video. Thank you. Good luck.